राजा राजा पता ही नहीं पब्लिक में मैसेज छोड़ दे, पब्लिक प्रिपेयर रहे इसके लिए। कोई घर पे है नहीं है, औरतें होती है, औरतों को आप बोलोगे हमारा आधार कार्ड लो, वो आधार कार्ड ला रही है बैंक में उधर उठ के कंपनी के टीएम को लाओ यहाँ। ये सरकारी है। बात सुनो, आजकल आपको पता है कि आधार में सब कुछ लिंक है, आधार में बैंक अकाउंट भी लिंक है, हर चीज लिंक है। हमें क्या पता कि आप किसी कंपनी से कहाँ से हो, हमें थोड़ी पता है कि जो घर में होते हैं उनको थोड़ी पता कि आप किस कंपनी से हो। ये गलत बात है। अगर कोई भी आपने कुछ करना है तो पब्लिक में एक सामने ही है। अस DC ऑफिस जा रहे थे, ये बाहर खड़ोते थे जिन्हें भी ये बोल रहे हैं कि हम GI कंपनी से हैं। तो कम से कम जो GI कंपनी है, कम से कम अगर उन्होंने कोई सर्वे के लिए किसी को भेजा है, अगर उनके कोई एम्प्लॉइज़ हैं, कोई भी हैं, कम से कम उनके पास अपना आई कार्ड और आइडेंटिटी तो प्रूफ होना चाहिए कि हमारा GI कंपनी से हैं। और दूसरा, लोगों के घरों में जा रहे हैं, डाटा पूछ रहे हैं कि हमारे आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके मकान कितने हैं, आपका बैंक अकाउंट कहाँ है, आपका बैंक बैलेंस कहाँ है। ये पूछना इनके लिए बिल्कुल गलत है। जो आप आए हो, आप उनको घर का नाम लिखिए, जो पेरेंट पार्टी जो घर का बड़ा है, जिसके नाम की कोई कनेक्शन है, उनका नाम लिखिए और उसके नाम के बाद आप सीधे चले जाइए। लोगों को घर में पूछना आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपका वो कितना है, ये गलत बात है। अगर म्यूनसिपल काउंसिल वालों ने, अगर CO साहब ने इनको अगर भेजा है तो वो पब्लिक डोमेन में है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि हमारे ये जो GI कंपनी है, GI कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, ये लोगों को घर में डाटा लेना चाहते हैं, किस पर्पज़ के लिए डाटा लेना चाहते हैं। ऐसे आगे पता नहीं कहाँ से कौन है। आजकल आपको पता है फ्रॉड तो चल रहा है, कितना फ्रॉड हो रहा है पूरे इंडिया में। आप देख लो आजकल आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट भी लिंक है, हर चीज़ लिंक है। ये जो कर रहे हैं लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आई है। और मैं आपके माध्यम से DC साहब को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर आप इनको अगर कोई कंपनी के हैं तो CO साहब को बोलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और इनका जो नाम है, इनका जो पूरा डाटा है वो एक पुलिस स्टेशन में दीजिए, हर जगह दीजिए कि लोगों को पता चले कि ये कंपनी के आदमी है। जय हिंद, जय भारत। देखो, ये जो सर्वे अभी सेक्रेटरीट के सामने हैं, इस मोहल्ले में अंदर गए थे, ये जो सर्वे कर रहे हैं इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, कोई सरकारी मुलाजिम होना चाहिए, कोई लोगों को अवेयर होना चाहिए। जहाँ म्यूनसिपल काउंसिल है, ये कहते हैं CO ने कहा है। अगर CO ने कहा है तो CO खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जहाँ अब तो म्यूनसिपल काउंसिल जो है CO नहीं है, जहाँ का केयर टेकर, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं। डिप्टी कमिश्नर जहाँ चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को अवेयर करते कि हम टीम भेज रहे हैं, जहाँ CO प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों पब्लिक को बता दे। ऐसे कोई मजाक थोड़ी पड़ा है। शहर के अंदर जो भी कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई कहाँ से बाहर से उठ के आएगा, ये एक एक घर जाके लोगों का डाटा, दुकानों का, लोगों की प्रॉपर्टी चेक करनी, इनको किसने ऑथोराइज किया, किसने ऑर्डर दिया इनको? ये लोगों को परेशान करने वाली बात है। पहले भी आए थे चंडीगढ़ से एक टीम मेरे टाइम पे, हाउस नंबर लगाएंगे, लोगों से 50-50 रुपये इकट्ठे किए, लगे कुछ नंबर लगे, बाद में वो भी भाग गए और लोगों की जितने भी लोगों की प्रॉपर्टी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये पता नहीं क्या क्या ले जाएंगे लोगों से। घरों में औरतें होती हैं, पुरुष तो बाहर होते हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई अपने कामों में गए हैं, तो पता नहीं क्या क्या वहाँ से ले जाएंगे ये लोगों से। तो बाद में जो कंपनियाँ टेलीफोन करते हैं, ये लोग डाटे इकट्ठे करके ये डाटे भेजते होंगे लोगों को, कंपनियों को। तो इसलिए ये बर्दाश्त के बाहर है। अगर शहर के अंदर हो, गांव के अंदर हो, गांव के अंदर वीडियो है, पूर्व सरपंच है, कठुआ के अंदर अभी इलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन पुराने प्रेसिडेंट बैठे हैं, काउंसलर बैठे हैं, मर थोड़ी गए हैं अभी वो जिंदे हैं। इन्होंने मीटिंग करनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए, बुला लेना चाहिए हमको। इनको क्या परेशानी है पब्लिक को? चोरियाँ तो यही तो है, ये कौन लोग हैं? चोरियाँ डकैतियाँ को थोड़ी हो रही है। जहाँ गुंडागर्दी मची है, अंधेर नगरी चौपड़ राजा आपके सामने शरेआम, कैसे एक युवक को एक एक्सीडेंट हुआ तो कैसे उसको मारा गया। पुलिस भी नहीं मार सकती किसी को, कानून के तहत काम होता है।
लेकिन यहाँ एक गरीब आदमी, एक दलित मजदूर आदमी, दिहाड़ीदार आदमी जो बस चलाता है, मैं तो कहता हूँ ये बस यूनी वाले कहाँ मरे हैं। आपके ड्राइवर को शरेआम पीटा गया, शरेआम मारा गया, आप सोए हो क्या? पूछते करते हड़ताल, पता करता है ये गुंडागर्दी का अथॉरिटी किसने दी है इन लोगों को? ये बीजेपी के गुंडे हैं सारे, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं होगी। धन्यवाद। भाग्यपूर्ण बात है कि हम वैसे ही डीसी ऑफिस गए थे और डीसी ऑफिस के बाहर निकले तो देखा जमावड़ा लगा हुआ है इस मोहल्ले में, और कुछ लेडीज़ और उनके साथ कुछ युवक भी थे, वो डाटा इकट्ठा कर रहे थे। जब हम उनसे बात करना चाहिए कि डाटा किस बात का, तो वो आप कौन होते पूछने वाले। बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट और बीइंग इस मोहल्ले के हम नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज है पूछना, बाहर से किस लिए डाटा आप इकट्ठा कर रहे हो। जब पूछा गया तो वो कहने लगे हमें इसका जो उनका हेड है उसका नाम चाहिए, जगह कितनी है। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई किसी के घर का कोई बुजुर्ग होगा, उसको पता ही नहीं होगा मेरी जगह कितने मरले हैं, तो आप क्या बताएंगे। यहाँ घर लेडीज़ अकेली रहती हैं, तो वहाँ पे ये इतनी ज़्यादा तादाद में लेडीज़ आ जाएं तो उसका कल को मिसहैपनिंग हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन है। तो ये एक अगर डाटा इकट्ठा करना था म्यूनसिपल काउंसिल ने, तो मुझे लगता है कि उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक डोमेन में एक मैसेज आना चाहिए था, एक नोटिफिकेशन निकलना चाहिए था बाय पेपर मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ये लोगों के पब्लिक डोमेन में पहुंचती, लोग प्रिपेयर रहते कि क्या है, क्यों हम सर्वे करवाने जा रहे हैं, किसका पर्पज़ क्या है, तो लोग इसके लिए प्रिपेयर रहते। जब देखो जहाँ से देखो जो उठ के आता है सर्वे करना शुरू कर देता है। तो मैं समझता हूँ जी अपने हमारे पर्सनल डाटा है, हमें वैसे शेयर करना हमारे लिए मुश्किल है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी तरफ संज्ञान लेना चाहिए।